दोस्तों, आपका स्वागत अपने सहस्त्र एकेडमी में। जैसे कि हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के तीनों सेक्टरों के बारे में हमने पढ़ लिया था, थ्योरेटिकल नॉलेज याद कर लिया था। और जो 2020 में जो चौथी और पांचवी जो नवीन अवधारणा आई थी बौद्धिक आयाम से या उच्च संस्थागत के आयामों के आधार पर, जो अपनी चौथी और पांचवी जो क्षेत्र हमने उसको देखा था, उसके बारे में पढ़ लिया था। अब उसके महत्वपूर्ण जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जरूरी है वो डेटा को हमें देखना है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, आपका पहला प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधियों के आधार पर जब हम उसे बांटे थे तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के हिसाब से बांटे थे। ठीक है, ओके। तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र में आपका क्या आता है, सेवा आता है। ये सब जानते हो, लेकिन उसको याद कैसे करना है, कैसे इसको समझना है, उसको थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूं। तो एक जीवीए होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। उसके बाद होता है ग्रोथ रेट, एक होता है आपका जीडीपी और एक होता है शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार में उसकी कितनी सहभागिता है। ठीक, तो एक हो गया आपका जीवीए में योगदान तीनों क्षेत्रों का, एक हो गया ग्रोथ रेट में योगदान, एक शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, एक और यहां पर आप डेटा को मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, जिसको मैं बोल सकता हूं जीडीपी, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, आपका जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? अगर यही स्टेट्स के संबंधित में अगर लोगे तो जीएसडीपी हो जाता है। ठीक है, जीएसडीपी। तो तीन क्षेत्र कौन कौन से? कृषि, उद्योग और सेवा। कृषि में जीडीपी में, अभी पहले मैं जीडीपी बाद में बताऊंगा, पहले हम क्या कर लेते हैं, जीवीए। तो 16, 29, 55, ये डेटा को याद रखना कितना है, 16, 29, 55। अब 16 दशमलव जो हो, 29 दशमलव जो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 16, 29, 55 को याद रखना, 16, 29 और 55 को, पहला चीज। दूसरा, अगर ग्रोथ रेट अगर बोलेगा, वृद्धि दर, तो 2, 2, 4 होता है ना, तो यहां 2, 2, 6, यहां कितना होगा आपका, 2, 2, 6, तो 2.8, 2.5, 6.9। ग्रोथ रेट को एकदम याद रखना, एग्जाम में एकदम टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2, 2, 6 ना होकर कितना है, 2, 2, 4 ना होकर कितना है, 2, 2, 6, 2.8, 2.5, 6.9। क्लियर हुआ? जब आप प्रॉपर तरीके से ना कृषि, उद्योग और सेवा को एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर रख दोगे दिमाग में, तो आपको याद आना चाहिए जीवीए का ये टेबल है, आपका ग्रोथ रेट का है और शेयर इन एम्प्लॉयमेंट का है। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट कितना है, एम्प्लॉयमेंट में आपका कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, तो 49% कृषि में, 24% उद्योग में, 27% आपके सेवा क्षेत्रों में। तो 49, 24, 27, ये याद हो गया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, कैसे याद करना है। कृषि, उद्योग, सेवा, जीवीए, ग्रोथ रेट, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, 16, 29, 55, 2, 2, 6, 2.8, क्योंकि डबल 2 है ना, तो 2.8, 2.5, 6.9 एंड 49, 24, 27, 49, 24 और 27, ये हो गया। अब जीडीपी को याद रखिएगा, ये 16 है तो ये भी 16%, ये 29 है तो ये 25%, और ये 55 है तो ये 50%। ये कितना है आपका, 50% को याद रखिएगा, 49.9%, 49.9 जीडीपी पूछ सकता है। वैसे हमारे एग्जाम में जीवीए के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन तो भी मैं आप लोगों को जीडीपी के बारे में बता दे रहा हूं। अब जो रोजगार है उसमें सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो उद्योग है वो कहां से, मतलब लोगों को रोजगार सर्वाधिक मिलता है, तो सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने वाला 20%, सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने वाला 20%। अब इसी को आपको सीक्वेंस में पूछ देगा ना, अब पहले तो आप डेटा पूछता था डायरेक्ट, अब सीक्वेंस में भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है कि शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में सहभागिता के आधार पर तीनों क्षेत्रों को क्रम में जमाइए। तो क्रम में मैं जमाऊंगा तो ये पहला नंबर पर, ये दूसरा और ये तीसरा नंबर आएगा। क्लियर? अगर ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर क्रम में जमाइए तो ये पहला नंबर पर, ये दूसरा नंबर पर, ये तीसरा नंबर पर आएगा। क्लियर? अगर जीवीए के आधार पर बोलिए तो ये पहला नंबर पर, ये दूसरा नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर आएगा। जीडीपी के आधार पर बोलेगा तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर क्रम अगर पूछेगा तो एकदम सिंपल है, जीडीपी के आधार पर 3, 2, 1, जीवीए के आधार पर 3,
2 1। अब मैं 3 2 1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कृषि उद्योग सेवा ही हम लोग उस सीक्वेंस में वो खांचे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका 2 3 1 आपका किसमें आ जाएगा? ग्रोथ रेट में। और अंतिम आ जाएगा 1 3 2। इतने सीक्वेंस के हिसाब से आपको लेना है। क्लियर हुआ? ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कृषि। कृषि एक्चुअली में होता क्या है? पहला तो ये एकदम सिंपल चीज है ना, कृषि आखिर होता क्या है? तो देखिए, कृषि जो है ना वो खेतों को जोत कर जो फसल उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? खेतों को जोत कर जो आपका फसल उत्पादन किया जाता है उसे ही कृषि कहते हैं। ठीक, अब ये फसल उत्पादन हुआ, कृषि हो गई। कृषि के क्षेत्र में जो भारत की पूरी कार्यशील जनता है, भारत की पूरी कार्यशील जो जनता है वो उसका 58.2% आपका कृषि के क्षेत्र में योगदान है। उसका कितना प्रतिशत? आपका 58.2% कृषि क्षेत्र में योगदान है। उसके बाद अगला आता है कृषि में रोजगार। 49% का रोजगार देता है, अभी बताया हूं, पहले नंबर पर है कृषि। फिर 24% के साथ उद्योग, फिर उसके बाद 27% के साथ आपका सेवा क्षेत्र, तो 49% क्या करता है? आपका रोजगार। हमारे भारत में कुल भूमि कितनी है? तो 328.7, वो छोड़ दो, लेकिन 329 मिलियन हेक्टेयर, 329 मिलियन हेक्टेयर आपका क्या है हमारे पास भारत में जमीन है, जमीन। उसमें से 159 मिलियन हेक्टेयर आपका क्या होता है? कृषि योग्य भूमि है। 159 मिलियन हेक्टेयर में क्या है आपका? कृषि योग्य भूमि, मतलब ऐसी भूमि जहां पर कृषि की जा सकती है पर करते नहीं है। कितने क्षेत्रों में किया जाता है? तो 140 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रों में किया जाता है, मतलब उसे कहेंगे आप शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आपका क्या है? भारत का नक्शा, देश भारत अपना। ठीक, ये इसका जो डेटा है वो कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर। ठीक, अगला उसके बीच में आ जाता है इतना क्षेत्र। मान लो ये क्षेत्र कौन सा है आपका? 159 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि। लेकिन उस कृषि योग्य भूमि में से इतने बड़े क्षेत्रों में ही केवल आपका क्या किया जाता है? कृषि की जाती है, 140 मिलियन हेक्टेयर। कहने का एक मतलब यह है कि जो गरीब परिवार के जो किसान होते हैं उनके पास जितनी एकड़ या जितना हेक्टेयर होगा वो उसी में करेंगे कृषि, स्वाभाविक सी बात है। और जो अमीर किसान होते हैं वो आपका क्या करेंगे आपके दोस्तों कि उन लोग 10 हेक्टेयर अगर मान लीजिए उनके पास जमीन है तो लोग क्या करेंगे? हो सकता है 5 ही हेक्टेयर में आपका क्या करें? कृषि करें, 5 हेक्टेयर को छोड़ दें। तो जो 5 हेक्टेयर छूटा ना वो तो कृषि योग्य भूमि थी, वो तो इसमें काउंट हो जाएगा। लेकिन जो कृषि करोगे वो किस में काउंट होगा? इसमें। क्लियर हो गया होगा शायद। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगले। इसमें अगला दिया हुआ है आपका भारत में कृषि किस आधार पर बेसिकली होता है, कौन कौन से चरण होते हैं। एक प्रकार से तो एक भूमि होनी चाहिए कृषि करने के लिए, एक कृषक या किसान होने चाहिए जो वह उस भूमि पर क्या करे? खेती कर सके। किस चीज की खेती करेगा? कोई ना कोई फसल होनी चाहिए, धान गेहूं ज्वार बाजरा दाल चना फलाना ये वो, तो एक फसल होनी चाहिए। और फसल पकने के लिए प्रॉपर उसको ग्रोथ करने के लिए क्या किस चीज की आवश्यकता होती है? सिंचाई की। तो एक भूमि, दूसरा आपका कौन सा होना चाहिए? कृषक, तीसरा होना चाहिए आपकी फसल, चौथा होना चाहिए सिंचाई। सिंचाई करेंगे तभी तो फसल पकेगी, वरना सड़कर खराब नहीं हो जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से 4 चीज, जिसमें आपका भूमि तो पूरा आपकी लैंड एरिया आपको बता चुका हूं कि कितना है, क्या है, कैसे है। अब कृषक कितने प्रकार के होते हैं? जितनी भूमि उनके पास होगी उस आधार पर कृषकों को 4 इसमें बांटा गया है। सीमांत कृषक, लघु कृषक, मध्यम कृषक और वृहद कृषक। सीमांत, लघु, मध्यम और वृहद। सीमांत कृषक मतलब ऐसे कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। सीमांत कृषक ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि हो। आपका लघु कृषक ऐसे किसान जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर भूमि हो। मध्यम कृषक और ऐसे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो आपके वृहद कृषक के अंतर्गत आते हैं। 1 से कम, 1 से 2, 2 से 10, 10 से ज्यादा। सीमांत, लघु, मध्यम और वृहद।
जो हमारे यहाँ सीमा, जो अपने यहाँ जो मध्यम कृषक है ना, उसको दो भागों में बांट दिया है। अभी तक लास्ट में कई बार आपको मध्यम वाले में कई चीज ऐसी बता दिया हूं जिसमें आपको हमेशा उसको बांटा गया, मध्यम क्षेत्रों को अधिकतर बांटा गया। तो इसमें भी आपका निम्न और उच्च में बांटा है। किसमें किसमें बांटा है? निम्न और उच्च। मध्यम कृषक, निम्न मध्यम कृषक, उच्च मध्यम कृषक। निम्न मध्यम कृषक जिनके पास 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक की जमीन हो, जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर तक की जमीन हो, निम्न मध्यम कृषक के अंतर्गत आएंगे। और जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर की जमीन हो, उच्च मध्यम कृषक के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया? ये हो गया वो किसान जिनके पास जितनी जमीन है। अब भारत में इन किसानों का प्रतिशत कितना है? तो लघु एवं सीमांत दोनों साथ में ही पूछता है। लघु एवं सीमांत दोनों साथ में ही पूछा जाता है। तो जो लघु एवं सीमांत है वो भारत में 86% है। कितना है दोस्तों? 86%। 10% आपके मध्यम कृषक है और 86 एंड प्लस 10 करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो बचा हुआ 4% किसके अंतर्गत आएगा? आपके 4% आएगा वृहद कृषक के अंतर्गत। अब जो 10% है आपका, उसको 2 इसमें बांटा है। अभी बांटा मैं 2 से 4 हेक्टेयर और 4 से 10 हेक्टेयर। तो 2 से 4 हेक्टेयर, 2 और 4 कितना होता है? 6। तो 2 से 4 हेक्टेयर में 6% और बचा हुआ 4% किसमें आ जाएगा? आपका उच्च मध्यम कृषक के अंतर्गत आगे आएगा। अब जो ये बटा हुआ किसान है 86%, 10% एंड 4%, उन लोग के पास अलग अलग जमीन है। किसी के पास 1 हेक्टेयर से कम है, किसी के पास 1 से 2 है, किसी के पास 2 से 4 है, किसी के पास 4 से 10 है, किसी के पास 10 से ज्यादा है। अगर इसको पूरा ओवरऑल अगर हम निकालते हैं और अपने क्षेत्रफल के आधार पर उसको डिवाइड करते हैं तो कृषि जोत आकार निकलता है। तो जो औसत कृषि जोत आकार है वर्तमान में 1.08 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि उसका 2020-21 में टारगेट रखा गया है आपका, 2021-22 में उसका टारगेट रखा गया है 1.15 मिलियन हेक्टेयर करने का। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि भारत में कृषि जोत आकार कितना है तो 1.08 मिलियन हेक्टेयर, जबकि अभी टारगेट कितना रखा गया? 1.15 मिलियन हेक्टेयर। क्लियर हुआ होगा ये चीज, ये डेटा इंपॉर्टेंट है भाइयों, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, अब उसी भूमि हो गया। भूमि के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषक के बारे में पढ़ लिए। कृषक के बाद आएंगे अपन अपने फसल में। कृषक के बाद आएंगे अपन अपने किसमें? फसल में। फसल को 2 भागों में बांटा है, मौसम आधारित और उपयोग के आधार पर। मौसम आधार पर और किस आधार पर? उपयोग के आधार पर। मौसम में आपका खरीफ, रबी और जायद। मौसम में आपका खरीफ, रबी, जायद। जिसमें सर्वाधिक पानी की आवश्यकता हो, जिसमें सर्वाधिक पानी की आवश्यकता हो वो होता है आपका खरीफ फसल। जिसमें पानी कम मात्रा में हो, पानी क्या हो? कम मात्रा में हो, उसे कहा जाता है रबी की फसल। और जिसमें पानी नहीं ही चाहिए, पानी चाहिए नहीं, वो होता है आपकी जायद की फसल। इसलिए सर्वाधिक पानी गिरता है जून और जुलाई में, इसलिए इस समय होती है आपकी बरसात। ये बरसात के समय ही आपका कौन सी फसल लिया जाता है दोस्तों? अभी वर्तमान में जैसे बरसात का मौसम चालू हो चुका है, तो बरसात के मौसम में कैसी फसल ली जाती है? आपकी खरीफ की फसल। एग्जाम्पल के तौर पर चावल, मक्का और कपास। एग्जाम्पल के तौर पर चावल, मक्का और क्या लोगे? कपास। लेकिन जैसी बरसात खत्म होगा तो आपका अक्टूबर नवंबर के बीच में ठंड शुरू हो जाती है। मौसम में या वायुमंडल में नमी होने के कारण पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, इसलिए ठंड के मौसम में, कौन से मौसम में? ठंड के मौसम में आपका गेहूं, दाल और चना को उगाया जाता है। ठंड के मौसम में किसको उगाया जाता है? गेहूं, दाल और चना को। और जहां ठंड खत्म होती है तो आता है आपका गर्मी का मौसम, और गर्मी के मौसम में आपकी पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये जो फसलें हैं ये लगातार पानी जहां से फ्लो हो रहा हो, जहां से पानी लगातार क्या हो रहा हो? फ्लो हो रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो, वहां पर ऐसी फसल ली जाती है पानीदार वाली फसलें, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज। इसको जब काटोगे तो आपके या खाओगे तो आपके बॉडी में पानी की कमी कभी नहीं होगी। और ये ज्यादातर आपको हमेशा देखना गर्मी के मौसम में ही मिलेगा। आजकल का जमाना अलग है कि आजकल सुई इंजेक्शन के माध्यम से आपका कभी भी कोई सी भी फल आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर कोई सी फसल अगर लेनी हो तो आपको उसी समय प्राप्त होगी। आपका खरीफ में चावल, मक्का, कपास, रबी में गेहूं, दाल और चना, और आपके
गर्मी के समय, जायद के समय में आपका खीरा, ककड़ी और तरबूज और खरबूज। ये हो गया आपका किस आधार पर? आपके मौसम के आधार पर। मौसम है ना, ये आपका बरसात का मौसम, ये ठंड का मौसम, ये गर्मी का मौसम, बेसिकली तो ये तीन ही है ना, बेसिकली तो ये तीन ही है। उसके बाद आपको उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर आपका उपभोग के लिए और व्यापार के लिए। किसके लिए? उपभोग के लिए और व्यापार के लिए। उपभोग मतलब खाना, खाना मतलब खाद्य फसलें होगी, और व्यापार मतलब व्यापारिक, कमर्शियल, तो बेचने के लिए होगी। इसलिए व्यापार हेतु व्यापारिक फसलें और खाने के लिए मतलब उपभोग के लिए खाद्य फसलों का उपयोग। भारत में मुख्यतः 4 खाद्य फसलें होती है: चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल। चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल। लेकिन जो व्यापारिक फसलें होती है उसका कोड वर्ड याद रखिएगा, बाम, शेरे, तीलू। ठीक है, वो 4 को याद रखिए, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी को पकड़कर आगे और क्लास लूंगा। तो चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल कंप्लीट हो चुका। उसके बाद आपका बाम, शेरे, तिलु। बा से बागानी, म से मसाला, शे से शर्करा, रे से रेशेदार, तिलु, तिल मतलब तिलहन, और उ से उत्तेजक फसलें। ये 6 प्रकार की फसलें आपके किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों? आपके व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आएगी। तो 4 कौन कौन सी? चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल और बाम, शेरे, तिलु को कोड को याद रखो। बा से बागानी, म से मसाला, आपका शे से शर्करा, रे से रेशेदार और तिल से तिलहन और उ से उत्तेजक। ये 6 प्रकार की फसलों किसमें रखोगे आप? व्यापारिक फसलों के अंतर्गत। क्लियर हो गया होगा ये चीज? आपको यहां तक का चीजों को एक एक करके समझना चाहिए। यहां तक की चीजों को क्या करना चाहिए? एक एक करके समझना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्तमान इनका डेटा देखते हैं। वर्तमान में इनका आप लोग क्या देखेंगे दोस्तों? डेटा। ठीक, 2018-19 का फाइनल डेटा है आपके पास, और साथ ही साथ एक डेटा और ले लीजिए मेरे तरफ से, 2000 आपका 19 और 20 का फाइनल डेटा। कब का लोगे? 2019 और 20 का फाइनल डेटा साथ ही साथ में। ठीक, मोटा मोटा चीज याद करना है ना। ये 116, यही बोला था आपको, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, यही याद करना है। तो मोटा मोटा चीजों को लेना है। ये 116 है, तो अभी फाइनल डेटा है 118 मिलियन टन। 103 है तो 107 मिलियन टन, 107 मिलियन टन। 43 है तो 47 का आधा होता है 23.5, तो यहां 23.5 ना करके 23 कर देना। 118, 107, 47, 23 मिलियन टन वर्तमान में 2019 का फाइनल डेटा है। एग्जाम में भी यही आएगा, एग्जाम में भी यही आएगा। जबकि टारगेट देता आने वाले वर्षों के लिए जो हम टारगेट रखते हैं कि हम इतने मिलियन टन हम क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। तो 102, 136 और 10, 102, 136, 10 पॉइंट को छोड़ दीजिए। पॉइंट को आप क्या कीजिए? छोड़ दीजिए। 102, 136 और 10। वैसे ही उत्पादकता मतलब होता है 1 हेक्टेयर की जमीन पर कितना केजी आपका उत्पादन आप कर रहे हो। 1 हेक्टेयर की जमीन पर कितने केजी, चाहे चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, कुछ भी हो, 1 हेक्टेयर की जमीन पर कितना करते हैं। तो 2018-19 के आधार पर 2400, 3000, 1600 और 745, 700 ले लो। तो 2400, 3000, 1600 और 745। क्लियर? लेकिन अगर 2019-20 का डेटा बोलोगे तो यहां रखना आपका 2705 है ना, तो 2700, यहां रखना आपका 3400। ठीक, तो 3421 है। यहां पर रखना आपका 1976 और यहां पर रखना आपका 817। यहां पर क्या रखोगे? 817। ये जो अलग से लिख रहा हूं ये वर्तमान का डेटा है, जिसको आपको याद करना, रटना एकदम जरूरी है। तो 2405 याद मत करो, आपका 2705 याद मत करो, 2700, 3400, उसके बाद 1900, उसके बाद 800। क्लियर हुआ? ये डेटा थे जो कि आपको याद रखना है। कुल खाद्यान्न में 2018-19 में 285, 2019-20 में 296.69 आपको याद रखना है। तो मैं अखिल पाठक फिर दोबारा इसके आगे की क्लास लूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।